विजय जी, मैं आपसे समझना चाह रहा था, आप तीनों चीजें देख रहे होंगे। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई कि असहज करने वाले हमको कदम उठाने होंगे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत तीखी टिप्पणी है। जो तमाम ट्रांसफर की सिफारिशें थी उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, लंबे समय से उनको दबाए बैठी है। सितंबर महीने में जो सिफारिश की गई उस पर अभी तक नहीं काम किया। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई में इस हद तक टकराव के हालात बन गए? देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई टकराव हुआ हो। पहले भी टकराव होते रहे, पहले भी कॉलेजियम जो सिफारिशें करता रहा, उनमें जो जो केंद्र सरकार जब जब सत्ता में रही वो अपने हिसाब से कुछ को रोकती रही। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बड़ी संख्या में रोका जा रहा है और दोनों चीजों में काम हो रहा है। एक तो नए जजों की नियुक्तियों में ढिलाई, मतलब उसमें रोक लेना, और सुप्रीम कोर्ट जो दोबारा सिफारिश भेजता है उस पर भी अमल नहीं करना। कई बार तो जी। 3-3 बार सिफारिश भेजी गई, उस पर अमल नहीं हुआ। और फिर दूसरा, अब ये ट्रांसफर वाला मामला, ट्रांसफर तो रूटीन का मामला है, इसमें तो इतना समय नहीं लगना चाहिए कायदे से। और जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असहज, हम ऐसा कोई सख्त फैसला दे सकते हैं और आपको जो अप्रिय लगेगा। तो सरकार लाइन पर भी आ गई और अगले दिन ही 5 जजों के ट्रांसफर वाली जो फाइल है वो क्लियर कर दी। तो मोटे तौर पर अब हो ये रहा है कि एक मामला था जिसमें एक बार 21 नियुक्तियों का कॉलेजियम ने जो सिफारिशें भेजी, 21 में से 19 सरकार ने वापस कर दी, और उसमें से 9 तो दोबारा भेजे गए थे और 10 नए नाम थे। एक जिक्र आ रहा, मैं कहीं पढ़ रहा था, अमितेश बनर्जी हैं, जी। कोलकाता हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, जी। उनको नहीं लिया गया। सरकार की तरफ से उनको अप्रूवल नहीं मिला। कोलेजियम ने सिफारिश की थी, बाद में पता लगा, जो टेलीग्राफ अखबार ने छापा था ये, कि वो जस्टिस यूसी बनर्जी के बेटे हैं। और जस्टिस यूसी बनर्जी कौन है? जिन्होंने गोधरा में जो कथित तौर पर आग लगाई गई वाले मामले का जो कमीशन बैठा था उसकी जांच कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा था कि ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है आग लगना। यानी वो जो हिंदू राइट विंग है उनकी सारी थ्योरी उन्होंने ध्वस्त कर दी थी। तो उनके बेटे को नहीं बनाया गया। कुछ और मामले ऐसे हुए। तो इस कारण ये टकराव ज्यादा बढ़ रहा है। और एक चीज समझ में नहीं आती कि चलिए, ये सिर्फ अभी सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई, लेकिन इससे पहले तो निर्मला सीतारमन ने खुद कहा था, आपको ध्यान होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि देखिए साहब, विपक्ष ने मोदी सरकार को बदनाम करने की, मोदी जी की छवि खराब करने की बहुत कोशिश की। चाहे पैगासस इश्यू हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, फिर या कोई दूसरे एक दो और मामले उन्होंने उठाए, राफेल वाला सौदे का मामला हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नेगेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें, सारे उनके तर्क रद्द कर दिए। और प्रधानमंत्री की छवि की बहाली में, या उसकी छवि और उज्जवल बनी रहे, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बड़ी भूमिका रही। यानी एक तरफ आप मानकर चल रहे हैं कि तमाम फैसले आपके हक में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की बात हो रही है। ये अपने आप में दिलचस्प है। एक और छोटा सा उदाहरण है कि अभी आपको ध्यान होगा कि पंजाब कैडर के एक आईएएस अधिकारी थे जो शाम को रिटायर हुए और रात को वो चुनाव आयुक्त बना दिए गए थे। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब, इतनी हाबड़तोड़, इतनी जल्दबाजी, ऐसा क्यों? इसका तो कहीं ना कहीं ये मैसेज तो नहीं जाएगा कि इस आदमी के प्रति थोड़ी आपकी आसक्ति ज्यादा है और ये आपके काम आएगा। एग्जैक्ट ये शब्द नहीं थे, लेकिन मोटे तौर पर कहना ये था। इस पर सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल थे या फिर तुषार थे, उन्होंने ये कहा कि मिलॉर्ड, अब हर चीज में संदेह करना ठीक नहीं है। हर चीज में संदेह करोगे तो कैसे चलेगा? तो यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई, हमारे कॉलेजियम से जो जज की नियुक्ति की सिफारिशें करते हैं, हर चीज में आप संदेह क्यों करते हो? हर चीज में आपका भी संदेह करना ठीक नहीं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर।